आ रही हूं, जरा उन तस्वीरों को दिखाइए, क्योंकि जिस तरीके से पूरे पुलिस प्रशासन को चैलेंज करके विकास दुबे भागा था, उसके खात्मे की शुरुआत वहीं से हुई थी, उसकी सल्तनत को नेस्तनाबूद करने के साथ ही। हाँ जी हाँ, मैं दिखाता हूं आपको। ये पीछे ये ट्रैक्टर है और ये पीछे पूरा मकान है। ये वो लग्जरी दोनों गाड़ियां हैं जो आप शायद कबाड़ के रूप में आपको दिखाई दे रही होंगी। ये फॉर्च्यूनर गाड़ी है, उसके बगल में एक और गाड़ी खड़ी हुई है और ये दो गाड़ियां हैं जो उसकी लग्जरी गाड़ियां थी। इन दोनों को ही तोड़ कर दिया गया है। और इसके साथ ही साथ ये जो इमारत जो है वो भी पूरी तरह ध्वस्त कर दी गई है। तो इसकी सल्तनत को, लेकिन गायत्री, ये एक बड़ी लापरवाही भी कहेंगे कि आखिर 2-2.5 दशक तक एक अपराधी किस तरह खुलेआम घूमता रहा और जब पुलिस पर हमला हुआ और वो अपराधी ये भूल गया कि ये सरकार योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जिसने साफ तौर पे कहा है कि अपराधियों के लिए हमारे प्रदेश में कोई जगह नहीं है। अगर भाग सकते हैं तो आप भाग जाइए, नहीं तो आप भगवान के पास जाने के लिए रास्ता ढूंढ लीजिए, क्योंकि अगर आप पुलिस पर हमला करते हैं तो निश्चित तौर से जवाब में आपको गोली से ही दिया जाएगा और कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये गलतफहमी थी विकास दुबे की। उसने सोचा कि जैसे पिछली सरकारों में उसने मनमानी की, पहले की सरकारों में उसने मंत्रियों से साठगांठ कर अपना साम्राज्य कायम किया, वैसे ही अभी लगातार जारी रहेगा। और इस पूरे हत्याकांड में गायत्री सबसे बड़ा दोषी विनय तिवारी है, क्योंकि विनय तिवारी ने ही पूरी ये मुखबरी करी थी। अब एसटीएफ ने साफ तौर पे खोल दिया है, अधिकारियों ने साफ तौर पे खोल दिया है कि विनय तिवारी ने किस तरह से अपने विभाग के संग गद्दारी करते हुए चंद सिक्कों में अपने ईमान को बेचा था। और इसके पीछे जो जानकारी आ रही है गायत्री, दरअसल बात यह थी कि विनय तिवारी की सीओ से बिल्कुल भी पटरी नहीं खा रही थी, क्योंकि वो गलत गतिविधियों में थे, पैसा लेने की गतिविधियों में थे, तमाम वो अपराधों में जुड़े थे जिसको लेकर सीओ नाराज थे। और उसने विनय तिवारी ने एक अच्छा रास्ता ढूंढा कि उसने मुखबरी करी विकास को कि तुम्हारा पुराना दुश्मन आ रहा है। सौरभ आपके पास आ रहे हैं और इस सब के बीच एक अहम खबर मिल रही है कि विकास दुबे मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता वकील का नाम घनश्याम उपाध्याय बताया जा रहा है और वो उनका कहना है कि वो आज सुनवाई की ही मांग करेंगे। कल दाखिल याचिका में विकास को एनकाउंटर से बचाने की मांग की गई थी, उसके घर मॉल को ढहाने के मामले में एफआईआर दर्ज करने, पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की भी मांग की गई है। एहतेशाम हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। एहतेशाम, तो क्या ये याचिका कल दाखिल की गई थी? बिल्कुल, ये याचिका कल दाखिल की गई थी, जिसमें ये आशंका जताई गई थी कि पुलिस शायद विकास उपाध्याय, माफ कीजिएगा, विकास दुबे की हत्या कर सकती है या इनकाउंटर कर सकती है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये सारी जांच हो और इससे पहले भी जो पुलिस की कार्रवाई रही है उसके खिलाफ इस पूरे मामले में उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की थी। लेकिन ये याचिका दाखिल करने के बाद अब एनकाउंटर हो गया है, यानी कि जो उनकी आशंका थी याचिकाकर्ता की वो सही निकली है। तो अब उनका कहना है कि आज वो सुप्रीम कोर्ट से समय मांगेंगे कि इस मामले की जल्द से जल्द सुनवाई की जाए और इस पूरे प्रकरण की सीबीआई से जांच की जाए। जी एहतेशाम, तो विकास दुबे एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका कल दाखिल की गई थी और याचिकाकर्ता का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अब इस पूरे मामले की, जब अब विकास दुबे का एनकाउंटर हो चुका है, इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट से मांग करेंगे कि इसकी जल्द से जल्द सुनवाई हो। तो लगातार हमारे सहयोगी सौरभ मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं विकास दुबे के उस घर से, उस साम्राज्य से जहां उसने बड़ा अपराध, कानून के रखवालों की हत्या करने जैसा जघन्य अपराध किया था और उसके बाद लगातार भागा फिर रहा था पुलिस के खौफ से और उसके बाद आज उसका एनकाउंटर हुआ। सौरभ, एक बार फ्लैशबैक में जरा दर्शकों को समझाइए तो 2 जुलाई की रात और उसके बाद 3 जुलाई को जिस तरीके से उसके पूरे साम्राज्य को पुलिस की तरफ से नेस्तनाबूद किया था, वो तस्वीरों के साथ बताइए जरा। देखिए, ये पूरा मामला 2 तारीख की रात से शुरुआत हुआ था, जब एसओ विनय तिवारी ने मुखबरी की आरोपी दुबे को कि तुम्हारे घर पे पुलिस आ रही है और तुमको इस बार छोड़ा नहीं जाएगा। चूंकि विनय तिवारी ने पूछताछ में ये भी, जो आरोपी है, माफ कीजिएगा, आरोपी है विकास दुबे, उसने पूछताछ में बताया है कि सीओ देवेंद्र मिश्रा, जिनकी बात की जा रही है इस घटना में शहीद होने की, उन्होंने कहा था कि मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं और इसी का बदला लेने के लिए विकास ने उन पर फायरिंग की, उनकी हत्या की थी। और ये पूरा मामला जो 2 तारीख की देर रात हुआ था और 3 तारीख की सुबह पूरे पुलिस महकमे में अफसोस के साथ साथ एक बड़ा रोष था
कि उनके साथी चले गए, लेकिन जिन गद्दारों की वजह से वो साथी गए थे, जिन दीमकों की वजह से साथी गए थे, उसमें से चंद 2 दीमक ही अभी तक गिरफ्तार हुए हैं। चूंकि गायत्री, ये पूरा मामला जब 2 तारीख को शुरू हुआ और उसके बाद इसमें इनकाउंटर हुआ, उसके बाद फिर पुलिस बल आया, यहाँ पर इसकी पूरी सल्तनत को गिरा करके एक बार फिर से अधिकारियों ने, चूंकि साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने जब बैठक की तो डीजीपी को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि क्या कार्रवाई हुई, हमें कार्रवाई की रिपोर्ट कीजिए, हमें कुछ नहीं सुनना है, हम जल्द से जल्द कार्रवाई चाहते हैं, विकास कहाँ है ये तलाश के दीजिए। और जब कल विकास उज्जैन में पकड़ा जाता है तो एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने बैठक लेकर नाराजगी जाहिर की थी कि आखिर यूपी एसटीएफ 100 टीमें लगी हैं, इतनी लंबी चौड़ी फेयर लिस्ट अधिकारियों की, हर बॉर्डर पे चेकिंग, आप जाकर के हर बॉर्डर पर पुलिस को 2 कर्मियों को खड़ा करके सोशल मीडिया पे फोटो भेज रहे हैं, आला अधिकारियों को फोटो भेज रहे हैं, स्थानीय पुलिस, जिले की पुलिस की हम बहुत सक्रिय हैं। लेकिन अगर सक्रिय थे तो कहां से वो बॉर्डर पास कर गया, ये बड़ा सवाल है। क्या उसको उस वक्त भी पुलिसकर्मी जो है उसको साठ गांठ थे, क्या पुलिसकर्मी उस वक्त भी उसको जानकारियां दे रहे थे? तो ये सब जो है 7 घंटे तक की यात्रा में, उससे पहले भी जब एसटीएफ के साथ जैसे ही विकास दुबे आया था, तुरंत इन्होंने पूछताछ शुरू कर दी थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों तक सारे बयान नोट हुए थे, तमाम वो फैक्ट्स पुलिस ने इकट्ठे किए, तमाम वो पॉइंट्स इकट्ठे किए, और पुलिस को इस बात का विश्वास भी है कि अब जाकर के यहाँ पर मजिस्ट्रेट जब आ गए हैं, हमने आपको तस्वीरों में दिखा कुछ देर पहले मजिस्ट्रेट आए हैं। आपके पास लौटूं उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ को विकास दुबे के एनकाउंटर के बारे में अपडेट किया है। घटनाक्रम से जुड़े तथ्यों के बारे में सीएम को जानकारी दी गई है। एनकाउंटर के बाद की विधिक कार्रवाई को लेकर भी अवगत कराया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। तो ये पूरी जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी गई है अवनीश अवस्थी की तरफ से। अजीत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अजीत, क्या और जानकारी? देखिए, बिल्कुल गायत्री, इस पूरी घटना के बाद जो अपर मुख्य सचिव गृह है और डीजीपी मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे, उन्होंने पूरी जो घटना है उसकी जानकारी मुख्यमंत्री की दी है। बाकायदा जो विधिक प्रक्रिया अपनाई गई है उसके बारे में जानकारी दी है। डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी और मुख्यमंत्री और अपर मुख्य सचिव गृह दोनों लोग मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद है। बाकायदा मुख्यमंत्री ने हर 24 घंटे पर इस पूरे घटना की रिपोर्ट मांगी थी, लिहाजा दोनों ही बड़े अफसर पहुंचे और सीएम को पूरे मामले की अपडेट दे रहे हैं कि आखिर कैसे पूरी घटना हुई, किस तरह गाड़ी पलटी, पूरी जो पूरा मसला था, किस तरह उसने पिस्टल छीनी, भागने की कोशिश की, पुलिस टीम पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में मारा गया। इन सब विषयों पर विस्तार से मुख्यमंत्री को बाकायदा ब्रीफ किया जा रहा है अपर मुख्य सचिव गृह और डीजीपी की तरफ से, क्योंकि सीएम की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि गोली का जवाब गोली होगा, पुलिस को मारने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और यूपी पुलिस इतनी कमजोर नहीं है। लिहाजा हर 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी थी सीएम ने और अब अभी भी उसके 16 साथियों की तलाश है कहती, लिहाजा उसकी भी अपडेट मुख्यमंत्री ने डीजीपी और मुख्य सचिव गृह से ली है कि आखिर जो और साथी उसके फरार हैं, जो वांटेड हैं या फिर जो पूर्वक अपने परिजनों का पिंडदान कर पाएंगे। और योगी जी को हार्दिक धन्यवाद कि उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया और 7 दिन के भीतर दुर्दांत मारा गया। लेकिन प्रश्न ये है कि ऐसे न मालूम कितने विकास है, उसकी जगह कोई और आ जाएगा आगे चल करके। तो क्या तंत्र बदला है? नहीं बदला है। तंत्र में कोई सफाई हम कर पाए हैं इस घटना के बहाने? नहीं। वहाँ तक तो पहुँचना पड़ेगा। सर, क्या लगता है कि विकास की मौत के बाद तमाम जो चीज़ें वो बता सकता था, तमाम वो नाम जिनके खुलासे हो सकते थे, वो अब नहीं हो पाएंगे या कहीं ना कहीं उसमें अवरोध आता हुआ दिख रहा है? देखिए, वही लोग पूछताछ करने वाले भी हैं, वही लोग उसको साथ देने वाले भी हैं, वही लोग, तो क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि क्या निकलता है क्या ना निकलता? ये तो आप लोगों का काम है और आप लोग सब जानते होते हो कि ये माफिया कैसे पनपता है, कहाँ कहाँ से सहयोग मिलता है उसको, कैसे उसे बड़े आदमियों का संरक्षण मिलता है, कैसे मुखबिरी होती है। तो इन सब चीज़ों ने मिलकर उसको मारा। इस घटना में बिल्कुल क्लियर हो गया कि समाज किस दिशा में कैसे करप्ट हो रहा है। तो अब अगर हम ये हमारे ऊपर है कि हम चाहें तो फिलहाल दवाई खिला के समाज को सुला दें और चाहें तो जड़ से ऑपरेशन कर दें उसका। तो ये तो प्रशासन को सोचना है, ये माननीय को सोचना है। हालांकि उनकी भावना का मैं कायल हूँ और वो हमारे सन्यासी समाज के ही हैं, तो मैं उनको बधाई भी देता हूँ क्योंकि उनको कठिन काम सौंपा गया है। एक मरणासन रोगग्रस्त समाज को जिंदा करने का काम इतना आसान नहीं है। श्याम, रोक रही हूं मैं आपको, यहाँ पर एक बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचानी जरूरी है। दिल्ली एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर की गई है। तो दिल्ली में ये PIL दायर की गई है। विकास दुबे मामले में सुप्रीम कोर्ट में PIL, पुलिस की भूमिका की जांच की मांग को लेकर PIL दायर की गई है। तो विकास दुबे के एनकाउंटर की जताई गई थी आशंका। सुशील ज्यादा जानकारी के साथ और मौजूद है इस खबर पर। सुशील, क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? सुप्रीम कोर्ट में ये PIL दायर की गई है?
जी देखिए कंचन, घनश्याम नाम के एक वकील हैं मुंबई के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका। तो इस बीच अहम खबर आपको बता दें, अब लगातार वो शहीद पुलिसकर्मी और उनके शहीद पुलिसकर्मियों के जो परिवार वाले, उनसे भी रिएक्शन सामने आ रहे हैं और ये कहा गया है, अब शहीद परिवार के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसके लिए बधाई, उन्होंने जो कहा वो किया, लेकिन इस सबके बीच अब तंत्र की सफाई कैसे हो ये देखना होगा। इस सबके बीच आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी ने विकास दुबे के एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग की है। पूरे घटनाक्रम के पीछे रह जाती है कि वो कौन सफेद पोश हैं जो योगी सरकार में उत्तर प्रदेश में इसके तार जुड़े हुए थे। क्या इसके पीछे इस तरह की भावना तो नहीं कि इस इनकाउंटर को इतनी जल्दी करने के पीछे सफेद पोशों को बचाना हो। कार पलटी है, सरकार न पलटे, इसका डर तो नहीं था। मैं मानता हूँ मध्य प्रदेश सरकार का एक गार्ड ने प्राइवेट एजेंसी के गार्ड ने उसको पकड़ा है, एक तरह से पुलिस को सौंपा है। तो हमारी पुलिस, हमारा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का वाहवाही लेने पे लगा था, पर मैं मानता हूं कि वो डाकिये के रूप में काम किया और मध्य प्रदेश पुलिस और मध्य प्रदेश सरकार ने इनकाउंटर यूपी की सरकार ने किया, पुलिस ने किया, और किसको बचाने के लिए इतनी जल्दी किया, ये सवाल इस देश के सामने, जैसा हमने कल भी कहा था, पूरी घटनाक्रम की सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी मांग कर रहे हैं कि इस एनकाउंटर की सीबीआई जांच होनी चाहिए, एनकाउंटर को लेकर सवाल उठाते हुए। इस बीच आपको यह भी बता दें कि विकास दुबे के एनकाउंटर पर सियासत गरमा रही है और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाते हुए एक ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है, दरअसल ये कार पलटी नहीं है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। कानपुर के विकास दुबे के कानपुर में हुए एनकाउंटर को लेकर सियासत लगातार हो रही है और इस सबके बीच कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने भी सवाल उठाया और उन्होंने भी एक ट्वीट किया। अपने ट्वीट में दिग्विजय सिंह ने लिखा, उन्होंने लिखा, यह पता लगाना आवश्यक है विकास दुबे ने मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकाल मंदिर को सरेंडर के लिए क्यों चुना। मध्य प्रदेश के कौन से प्रभावशाली व्यक्ति के भरोसे वो यहां उत्तर प्रदेश पुलिस के एनकाउंटर से बचने के लिए आया था। तो यह सवाल दिग्विजय सिंह की तरफ से ट्वीट के जरिए। सौरभ मिश्रा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, हाँ, तो वही सवाल हम एक बार फिर से उसी सवाल पर लौटते हैं कि किस तरीके से विकास दुबे वहां से साम्राज्य चला रहा था। आज उस पूरे घटनाक्रम को एक बार फिर से समझना इसलिए जरूरी हो जाता है जिस तरीके से विकास दुबे के खात्मे के साथ उसका पूरा साम्राज्य और उसका चैप्टर भी क्लोज हो गया है। जरा एक बार फिर से वो तस्वीरें जरूर दिखाइए कि किस तरीके से पुलिस ने यहां से प्रण लिया था कि अब विकास दुबे ज्यादा दूर तक नहीं चलेगा उसका साम्राज्य, और यहां से उसके पूरे साम्राज्य को नष्ट नाबूद करने की शुरुआत हुई थी। देखिए, विकास दुबे का विकास, आपराधिक विकास बहुत ज्यादा तेजी से हो रहा था। ये आपराधिक विकास 1990 के बाद से लगातार होता गया। 1992 में उसने 2 हत्याएं की, फिर 2001 में जिस तरीके से 2004 में जिस तरीके से एक राज्य मंत्री की हत्या की, उसके बाद इसका मनोबल बढ़ गया। इसने जान लिया कि इस देश का कानून इतना कमजोर है कि आप थाने के अंदर घुसकर मार देंगे और पुलिसकर्मी आपके खिलाफ गवाही नहीं देंगे। जो व्यक्ति मरता है वो राज्य मंत्री लेवल का है, ठीक है। सरकार में बैठा हुआ एक मंत्री को जब मैं मार देता हूं और मेरे खिलाफ कोई गवाही नहीं देता है, तो फिर मैं इतना बड़ा अपराधी हूं कि मैं जिसको चाहूं उसको मार दूं। और इसी गलत फहमी को पालते हुए इसने जब योगी सरकार के कार्यकाल में पुलिस पर हमला किया, तब इसको सबक ये मिला कि इसको मुठभेड़ में मार गिराया गया। ये भूल गया था कि ये वो सरकारें नहीं हैं जहां इसकी आंख मिचोली चल जाती थी, जहां इसकी पैरवी होती थी। ग्रामीणों ने जिस तरीके से आरोप लगाया, उन्होंने तमाम वो सरकारों को घेरने का काम किया जो आज ट्वीट के माध्यम से सरकार पर तंज कस रही हैं। क्या उस वक्त समाजवादी पार्टी सरकार को नहीं देखना चाहिए था जब यहां से विधायक थी अरुणा कोरी, जब वो मदद करती थी? क्या उस वक्त बहुजन समाजवादी की पार्टी की सरकार थी 2008 में, जब एक आईपीएस अफसर ने इसकी हिस्ट्री शीट पूरी फाड़ दी थी, इसका पूरा आपराधिक डेटा फाड़ दिया था? आखिर क्यों फाड़ा था? किसके दबाव में फाड़ा था? क्या वो सरकार का दबाव नहीं था? सरकार तंज तो बहुत आसानी से कस रही है, लेकिन जरा अपने गिरेबान में झांक के देखे कि उसने क्या किया था। निश्चित तौर से ये घटना हुई, इसमें जो अपराधी है वो जाकर के उज्जैन में पकड़ा गया। ये निश्चित तौर से हम ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं यूपी पुलिस की मिलीभगत और लापरवाही दोनों रही। मिलीभगत ये रही कि उसको पुलिस वाले उसको इनपुट देते रहे
और लापरवाही इस कदर रही कि पुलिस जो तैनात थी वो तैनाती के बावजूद कैसे भाग गया। इसका साम्राज्य इसलिए बढ़ गया कि इसको ये विश्वास हो गया था कि पुलिस नाम की कोई चीज इस देश में नहीं है, मैं जब चाहूंगा तो पुलिस को खरीद लूंगा। अरबों की संपत्ति रखने वाले विकास को शायद खुद को भगवान मानने लगा था और गांव में उसका ये आलम था कि जब वो निकलता था तो लोग सर झुका देते थे और अगर किसी ने सर उठा दिया तो खाकी की पहरेदारी में जूतों से उसकी पिटाई होती थी और जिस खाकी पर जिम्मा था कार्रवाई करने का वो बल्कि उस गरीब से यही कहती थी कि तुम्हारे दुष्कर्म है, तुम्हारी गलती है, तुमने उस आदमी से आंख मिलाई जिससे हमारा विभाग कभी आंख नहीं मिला पाया, हमारी सरकार आंख नहीं मिलाती थी, वो भी झुक जाती थी कि ये विकास आया है, ये विकास कोई सरकार का सड़कों का विकास नहीं है, प्रदेश का विकास नहीं है, बल्कि ये वो विकास है जिसका अपराध में विकास है, जिसने अपराध में विकास किया। और ये सल्तनत गायत्री मैं आपको दिखा दूं, ये पूरी सल्तनत टूटी पड़ी है और जितने भी अपराधी थे, चाहे इसमें अमर दुबे हों, चाहे वो अतुल दुबे हों, सब ये आसपास के मकान में थे। इन छतों से मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा ये छतें हैं जहां से गोलियां चली थी। उसकी वाइफ जो है ये आरोप लग रहा है कि वो सीसीटीवी में सब कुछ देख रही थी, हर एक तस्वीर को देख रही थी, हर एक इनपुट को देख रही थी। इसीलिए विकास जब यहां से जा रहा था तो विकास ने पूछताछ में बताया कि उसका ये एम था कि सभी शवों को पहले जला दे ताकि कोई शव मौके पर ना मिले, ना कि ताकि कोई सबूत ना मिले। साथ ही साथ वो डीवीआर भी ले गया। 24 सीसीटीवी कैमरे लगे थे गायत्री इमारत में। तीसरी आंख ने हर वो तस्वीर कैद की थी जिसको कोई और बयान नहीं कर सकता। हम उस पर मान सकते हैं या तो वो विकास की दहशत में झूठ बोलेगा या फिर विकास पर आरोप लगा सकता है कि विकास ने उसके संग गलत किया, लेकिन वो तीसरी आंख कभी झूठ नहीं बोल सकती थी। जो डीवीआर विकास अपने साथ ले गया था, पुलिस के लिए वो अहम भूमिका, वो अहम सबूत है वो डीवीआर, जो पुलिसिया पूछताछ में उसने निश्चित तौर से बताया होगा। और एक बार फिर से गांव में टीम आ गई है और उस कुएं के पास आ गई है, तो अनुमान ये जताया जा रहा है गायत्री कि हो सकता है कि इसी जो कुएं में परसों तलाश की गई थी, कल तलाश की गई थी और आज फिर 2 वेपन्स AK-47 अंसास बंदूक की तलाशी ली जा सकती है। गायत्री, सौरभ आ रहे हैं आपके पास। इस बीच आपको जानकारी दे दे, विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर उठते सवालों को लेकर कांग्रेस की तरफ से भी एक ट्वीट हुआ है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर उठाए हैं सवाल और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, अपराधी का अंत हो गया, अपराध और उसको संरक्षण देने वाले लोगों का क्या? ये सवाल पूछा है प्रियंका गांधी ने अपने इस ट्वीट के जरिए, जिसमें वो कह रही हैं कि अपराधी का तो अंत हो गया है, लेकिन अपराध और उसको जो संरक्षण दे रहे थे उन लोगों का क्या, उन पर कब कार्रवाई होगी, ये सवाल प्रियंका गांधी पूछ रही हैं। और ये कुछ इसी तरह की बात जीतू पटवारी की तरफ से भी की गई थी। एनकाउंटर को लेकर वो सवाल उठा रहे थे और उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए। लगातार अब सियासत एक बार फिर से इस पूरे मामले को लेकर होती दिख रही है। कल जब गिरफ्तारी हुई थी तो गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठाए गए थे और अब जब एनकाउंटर हुआ है तो एनकाउंटर को लेकर प्रियंका गांधी ने सवाल उठाते हुए ये जरूर कहा है कि अपराधी का तो अंत हो गया, लेकिन अपराध और उसको संरक्षण देने वाले लोगों का क्या होगा? ये बड़ा सवाल है। ये सवाल एक्चुअली बना हुआ है, इसलिए बना हुआ है क्योंकि बिना संरक्षण के विकास दुबे, एक मामूली विकास दुबे, इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी नहीं बन सकता था। लगातार जो खुलासे हुए हैं कि किस तरीके से वो कानून को अपने अंगूठे पर रखता था, जूते की नोक पर रखता था, पुलिस कर्मियों को, अधिकारियों को, और यही वजह थी कि 25 सालों से अपने इस काले साम्राज्य को वो चला रहा था। सौरभ, अब लगातार सियासत हो रही है, लेकिन ये तो सच है, ये सच है कि बिना संरक्षण के विकास दुबे, एक मामूली विकास दुबे से दुर्दांत अपराधी नहीं हो सकता था। और अब उस तंत्र को लेकर भी सफाई जरूरी है, जैसा कि शहीद पुलिसकर्मी के परिवार वाले भी मांग कर रहे हैं। गायत्री, निश्चित तौर से जो शहीद पुलिसकर्मी के परिजन हैं वो दुख में जरूर है, लेकिन उनके अंदर एक आवेश भी है। वो ये चाहते हैं कि जिस तरह उनके परिजन, उनके पिता, उनके भाई, उनके चाचा इस घटना में शहीद हुए हैं, कोई और ना हो। और साथ ही साथ अगर कांग्रेस की पार्टी की बात करूं तो गायत्री, अब से कुछ देर पहले जो शबाना हमारे साथ बैठी थी उसने साफ तौर पे आरोप लगाया, क्योंकि वो प्रत्यक्षदर्शी थी, उसके वालिद ने साफ तौर पे आरोप लगाया क्योंकि वो खुद पीड़ित थे। उन्होंने साफ तौर पे बताया कि सरकार में सांसद रहे, केंद्र सरकार में सांसद रहे, अकबरपुर लोकसभा से सांसद रहे, राजा रामपाल के पास वो गए थे, उन्होंने दिलासा तो दिया लेकिन कार्रवाई नहीं की। जिस राकेश सचान का वो जिक्र कर रहे थे वो पहले समाजवादी पार्टी में थे, अब वो कांग्रेस में है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो ट्वीट कर रही है उसे अपने लोगों से भी पूछना चाहिए कि भाई आप क्यों इनका साथ देते थे? क्या विकास ने आपका ऐसा कौन सा विकास कर दिया था कि आपने उनका साथ दिया था? तो इस वक्त अगर गायत्री बात करूं तो कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो विकास के साम्राज्य से अछूता हो, जिसके कार्यकाल में, जिसकी सरकार में विकास ने विकास ना किया हो, अपराध की दुनिया में विकास ना किया हो, पैसे में विकास ना किया हो। ये सभी वो राजनीतिक दल थे, एक दल नहीं था।
लेकिन इनमें से किसी भी दल में इतनी हिम्मत नहीं थी जो हिम्मत योगी सरकार ने जुटाई है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जुटाई है। योगी आदित्यनाथ बेहद खफा थे, डीजीपी को बेहद लंबी फटकार लगी थी, एडीजी एलओ पर दबाव था। तो योगी सरकार ने यह साबित कर दिया। हो सकता है निश्चित तौर से इससे पूर्व में भी जब उत्तर प्रदेश में सरकार थी, वसपा और कोलैबोरेट करके वसपा और बीजेपी की कोलैबोरेशन के बाद सरकार बनी थी, दोनों के संयुक्त सरकार थी। उस वक्त एक राज्य मंत्री को मारा गया था, विकास दुबे ने थाने में घुस के मारा था। तो हो सकता है कि उस वक्त कहीं ना कहीं कोई दबाव हो या इस तरीके के दागदार कोई नेता हो जिन्होंने उस समय साथ दिया था। लेकिन योगी सरकार ने यह साफ साबित कर दिया कि हमारे राज्य में आप गलती से अगर अपराधी हैं तो या तो हमारा राज्य छोड़ दीजिए या फिर दुनिया छोड़ने के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि यहां पर गोली का बदला गोली से मिलता है, यहां पर गोली का बदला बोली से नहीं मिलता है, राजनीतिक बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। असलियत में जो योगी सरकार ने कर दिखाया वो वाकई में जनता इस बात को तारीफ कर रही है। जो शबाना का परिवार है वो ये बात कह रहा है कि योगी सरकार ने जो कर दिखाया वो कोई नहीं कर पाया, किसी ने हिम्मत नहीं की। गायत्री, सौरभ, जरा कितने खतरनाक थे इरादे विकास दुबे के, क्योंकि जो लोग एनकाउंटर को लेकर सवाल उठा रहे हैं उनको जरा ये बताइए कि कितने खतरनाक थे विकास दुबे के इरादे। उन तस्वीरों के जरिए जो आप अभी थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे कि कैसे वो डीजल निकालकर ट्रैक्टर से पुलिस वालों की लाश को भी जलाने की कोशिश में था और उसका मारा जाना कितना जरूरी था। मैं आपको गायत्री कैमरामैन से मैं कहूंगा कि आराम से, चूंकि बारिश बहुत तेज हो रही है, हम आपको उस स्पॉट तक ले जाएंगे, थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, बारिश तेज हो रही है। और हम आपको गायत्री अपने दर्शकों को ये दिखाना चाहेंगे, न्यूज़ 18 कि अपने दर्शकों को दिखाना चाहेगा कि ये वो साम्राज्य था जहां से विकास ने, यहाँ पर सीसीटीवी लगे थे और ये जो ढह गया है साम्राज्य, वहां पर सीसीटीवी के कुछ कैमरे टूटे हुए पड़े हैं। और ये पीछे जो हमारे ट्रैक्टर पड़ा हुआ है गायत्री, इस ट्रैक्टर से एक व्यक्ति डीजल निकाल रहा था। इसके पास में 2 टैंकर्स हैं जिसमें कि मिट्टी का तेल भरा था। गायत्री, 7 घंटे पहले एसटीएफ की पूछताछ में सामने आया है कि विनय तिवारी ने, थाने की पुलिस ने पैसों के चलते 7 घंटे पहले ये बात बता दी थी कि आज विकास, तुम्हारा जो विकास फैला था, तुम्हारी जो विकास की दुनिया थी उसका अंत हो जाएगा। क्योंकि सीओ आ रहा है जो उस दौर में इंस्पेक्टर था जिस दौर में तुमने राजनीतिक दलों की मिली भगत के चलते पुलिस के इकबाल को खत्म करते हुए और उसके असम्मान करते हुए तुमने उस समय आतंक की दुनिया में पर्याय बन गए। और तुमने उस वक्त भी उस दौर में भी गुंडे की, लेकिन उस वक्त सरकार की मजबूरी के आगे देवेंद्र मिश्रा कुछ कर ना सके। लेकिन आज जो सरकार है, वो योगी सरकार है, वो बख्शने का काम नहीं करती है। विनय तिवारी ने कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग किया कि विकास ने भागने की बजाय उसने ये सोच लिया कि जिस व्यक्ति ने इतनी सारी हत्याएं कर दी हैं उसके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ, तो अब आगे क्या होगा। उसे कोई डर नहीं था गायत्री, साफ तौर पे उसको कोई डर नहीं था। और दर्शकों को दिखा दूं मैं कि ये पीछे आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा मैदान है गायत्री। ये वही मैदान है जहां पर अमर दुबे की शादी जबरन कराई गई थी। एक लड़की की जिंदगी महज 3 दिनों में बर्बाद कर दी गई गायत्री। वो लड़की शादी नहीं करना चाहती थी, उसके परिजन नहीं चाहते थे कि उनका दामाद एक अपराधी हो जिसकी जिंदगी शायद चंद दिनों की बची हो, क्योंकि सबको ये भरोसा हो गया है कि जब से प्रदेश में योगी सरकार आई है, ऑपरेशन क्लीन चल रहा है, कोई भी अपराधी बच नहीं रहा है। 100 से ज्यादा इनकाउंटर्स कानपुर नगर में हो गए हैं। कानपुर नगर में ताबड़तोड़ तरीके से जो भी अपराधी थे, किसी भी गैंग से ताल्लुक रखते थे, सबको गोली मारी जा रही थी। सबका पता एक था, जेल या फिर अस्पताल, और अस्पताल के बाद फिर से उनको जेल जाना पड़ता था या फिर वो भगवान के पास ही सीधे ऊपर चले जाते थे, क्योंकि योगी सरकार में किसी को भी गोली चलाने की इजाजत नहीं है, गुंडई करने की इजाजत नहीं है। उसके बाद उसके लड़की के जो परिजन थे उन्होंने हमसे कैमरे पर बात करने से मना कर दिया। वो रोने लगे, बिलखने लगे। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि हमारी कौन सी ऐसी गलती थी कि हमारी बेटी की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। हमारी बेटी को जबरन अमर दुबे उठा के ले गया था और उसने कहा था कि अगर विकास चाचा को पता चल गया तो तुम में से कोई नहीं बचेगा। और मेरी बेटी को जबरन उठा के ले गया। उसको हफ्तों रखने के बाद उससे जबरन इसी मैदान में यहाँ शादी कराई गई थी। और जिस वक्त ये शादी हुई थी उस वक्त यहाँ 16 असलहे थे गायत्री, 16 असलहे लगे हुए थे। वो लड़की डरी सहमी थी। एक लड़की के मन में सपना होता है कि आज वो एक नया जीवन शुरुआत करने जा रही है, वो अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रही है। उसके सपने होते हैं, लेकिन इस लड़की के सपने नहीं थे। इसके मन में थी तो दहशत, इसके मन में था तो डर, इसके मन में था कि कहीं कुछ हो ना जाए। और उसकी आशंका 4 दिनों में महज सही साबित हुई। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि 4 दिनों के उसके 4 दिन शादी के बीतने के बाद उसको आज जेल में डाल दिया गया है। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। उस लड़की का गुनाह सिर्फ इतना था कि वो एक लड़की थी और ईश्वर ने उसे खूबसूरत बनाया था और अमर दुबे का उसके ऊपर दिल आ गया था। और जिस तरह अमर दुबे ने उसको अगवा किया, उससे जबरन शादी करी, माँ बाप की इजाजत के बगैर शादी करी, उसके बाद आज वो जेल में है। वो लड़की यही सोच रही होगी क्या बेटी होना कितना बड़ा गुनाह है। इस साफ तौर पे गायत्री वो सोच रही होगी। बिल्कुल।
सौरभ, लेकिन अब इस एनकाउंटर के बाद, क्योंकि 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद जो पूरा पुलिस महकमा था, जो तमाम पुलिसकर्मी थे जो कानून की रक्षा के लिए खुद को मुस्तैद रखते थे, उनके मनोबल पर एक बड़ा असर पड़ा था। लेकिन आज लग रहा है कि इस विकास दुबे के इस खात्मे के बाद एक बार फिर से उनका जो मनोबल है वो वापस आया होगा। गायत्री, मैं आपको रोक रहा हूं। गायत्री, अगर आपको आवाज आ रही हो, मैं आपको रोकना चाहूंगा। यहाँ बम बरामद हुए हैं और बम बरामद हुए हैं। गायत्री इस समय स्पॉट पे है, यहाँ पर एक घर से बम बरामद हुए हैं। हम आपको रोकना चाहेंगे। दर्शकों को सबसे बड़ी खबर न्यूज़ 18 देने जा रहा है। यहाँ पर बम बरामद हुए हैं, अभी फिर से तलाशी की गई। गायत्री, मैं उस स्पॉट पे पहुंच रहा हूं जहां से बम बरामद हुए हैं। मैं आपको दिखा दूं कि यहां से अभी बम बरामद हुए हैं और पुलिस ने इस बात की पुष्टि भी की है कि फिर से तलाशी ली गई, यानी जो विकास दुबे से पूछताछ की गई थी। कहां पर है? अंदर है। ये वो घर है, देखिए गायत्री, ये देखिए, यहाँ पंचायत घर, ग्राम पंचायत घर है जहां से ये बम निकले हैं। ये गाड़ी है, कहां पर है? ये वो बम है। गायत्री तस्वीरों में दिखाइए दर्शकों को। ये वो बम है गायत्री, अगर आपको तस्वीरें मिल रही हो दर्शकों तक पहुंचाया जाए इन तस्वीरों को कि ये वो बाल्टी के अंदर बम है, देसी बम है। ये वो तस्वीर है गायत्री, देखिए जरा, ये बाल्टी के अंदर देसी बम पड़े हुए हैं, 3 देसी बम है। गायत्री तस्वीरें देख सकते हैं, दर्शक देख सकते हैं। और ये कहां से मिले हैं मैं आपको दिखा दूं। ये पंचायत भवन है, ये पंचायत भवन है, यहां पर से ये बरामद हुए हैं। ये अच्छा गायत्री इस कमरे से बरामद हुए हैं। ये उसी के नाम से है। गायत्री, हमारे साथ पुलिस अधिकारी मौजूद हैं। पहला पुलिस अधिकारी मौजूद है। सर, ये कि बताइए किस तरीके की तलाश की, कहां से बम ये मिले, किस तरीके की तलाश की थी आपने? आज ये जो संबंधित विभाग वाले आए हुए हैं, राशन विभाग के, इनके साथ मिल करके हम लोग यहाँ तलाशी ले रहे थे। तो इसी दौरान आप सब लोग थे, हम लोग थे, तो एक डिब्बे में रखा हुआ प्राप्त हुआ है, जिसके लिए बीडीएस को सूचना दे दी गई है। आगे कार्रवाई की जा रही है। क्या सर लग रहा है कि कॉम्बिंग अगर की जाएगी तो आगे भी काफी बम मिल सकते हैं? नहीं, कॉम्बिंग हमारी बराबर चल रही है, हर जगह चल रही है। जिस हिसाब से हम लोग को सूचनाएं मिल रही है, वो पूरा प्रयास किया जा रहा है और जो भी होगा आपको अवगत कराया जाएगा। सर, कितनी पुलिस टीमें अभी बराबर यहाँ पर मौके पर हैं? आप यहाँ पर मौके पर हैं? हमारे करीब 3-4 टीमें काम कर रही हैं यहाँ मौके पे। अच्छा, ये बताइए, गले की जगह पर जहाँ पर सरकार राशन भेजती है कि वो लॉकडाउन में गरीबों को मिले, वहां पर बम का क्या काम? ये विकास दुबे का जो नौकर है, जो अभी अरेस्ट किया गया है, उर्सला हॉस्पिटल में है, ये उसके नाम से राशन गले की, जैसे कि आप लोग बता रहे हैं, उसी के नाम से है। और ये पूरा जितना साम्राज्य, क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? दयाशंकर जो अरेस्ट हुआ है। गायत्री, दर्शकों को सबसे बड़ी बात बताएं, दयाशंकर जो अरेस्ट हुआ है, राशन विभाग के अधिकारी हैं। सर, यहाँ पर तो अनाज रखना चाहिए, बम का क्या काम भाई? ये तो बिल्कुल सही बात है आपकी। यहाँ अनाज के बीच में बम छुपा के रखा गया था, जो कि पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों ने यहाँ जांच की, यहाँ से बम मिला, तो क्या लगता है कि ये बम उसी लिए था, उस रात के लिए, काली रात के लिए इस्तेमाल करना था? इस पे हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। गायत्री, दर्शक देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बम मिले हैं वो अभी बमों के मिलने का सिलसिला जारी है। मतलब सोचिए कि कितने बड़े पैमाने पर पुलिस पे हमला करना चाह रहे थे। ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने बड़े पैमाने पर गायत्री पुलिस पर हमला करना चाह रहे थे। और ये पंचायत भवन है जहां पर विकास का जलजला था, विकास की दहशत थी, और यहां से अब पूरा अनाज ले जाया जा रहा है। ये वो अनाज था जो बिल्कुल सौरभ, और ये तस्वीरें और ये देसी बम उसके खात्मे के बाद भी मिलना, ये बताता है कि किस तरीके से लगातार वो न सिर्फ अभी तक अपने मंसूबों को अंजाम दे रहा था, अगर जिंदा रहता तो वो आगे भी अपनी अपराध की दुनिया को कायम करने की पूरी कोशिश करता, अगर उसको मदद मिलती, संरक्षण मिलता, क्योंकि संरक्षण की बदौलत ही वो इस तरीके से फलता फूलता आया। और आज हालांकि आखिरकार विकास दुबे मारा गया मुठभेड़ में। हालांकि इस एनकाउंटर को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन विकास दुबे का मारा जाना कितना जरूरी था, ये तमाम चीजें बताती हैं। उसके घर के बराबर में जो पंचायत भवन है, बताया जा रहा है कि उसके नौकर के नाम से था वो पंचायत भवन, और वहां से एक के बाद एक देसी बम मिले हैं। इससे पहले जहां से पुलिस टीम पर हमला किया था विकास दुबे और उसके साथियों ने, वहां से भी हथियारों का एक बड़ा जखीरा मिला था। किस तरीके से बारूद और हथियारों को छिपा कर रखा गया था, उसने पहले से ही पूरी तैयारी की हुई थी। अपने पूरे घर को किलेबंदी में तब्दील कर दिया था, किले में तब्दील कर दिया था, बंकर बनाए हुए थे कि अगर उस पर कोई भी नजर उठाने की कोशिश करता है या उसके खिलाफ किसी भी तरीके का प्रशासनिक
एक्शन होता है तो वो किस तरीके से उससे निपटेगा, किस तरीके से वो उन पर हमला करेगा। और कुछ किया भी था उसने, कुछ इसी तरीके से 2 जुलाई की रात जब पुलिस टीम पहुंची थी उसको गिरफ्तार करने के लिए, तो उसने पुलिस टीम पर हमला किया था। 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे और लगातार कई थानों की फोर्स पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह उसके साथियों को भी तलाश रही थी, उसे भी तलाश रही थी। 5 साथी उसके एनकाउंटर में मारे गए थे, 6 की गिरफ्तारी हुई थी और अभी भी 16 लोग ऐसे हैं विकास दुबे के जिनको तलाशा जाना बाकी है। एक बार ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा दें। ये देखिए वही गाड़ी है जिसमें सवार था विकास दुबे, उसके अगल बगल में पुलिसकर्मी मौजूद थे। एक सब इंस्पेक्टर आगे ड्राइवर के साथ बैठा हुआ था। वहां घटनास्थल पर भी इस वक्त पुलिसकर्मी मौजूद है। हालांकि भी डिटेल्स शेयर नहीं की जा रही है। लगातार जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक तकरीबन